नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। असम्बली इंतख़ाबात। CM KCR ने 115 उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान। मौजूदा 7 अरकान टिकट से महरूम। शब्बीर अली की मुश्किलात में इजाफ़ा। CM KCR ने कामारेड्डी और गजवेल से मुकाबला करने का किया ऐलान। KCR के ऐलान पर शब्बीर अली का रद्द अमल। कहा, गजवेल में हार के खौफ से CM KCR कामारेड्डी से इंतखाब लड़ने का किया है फैसला। कहा, लेकिन वो यहाँ भी हार जाएंगे। BRS के अरकान के ऐलान पर पार्टी कायदीन में खुशी की लहर। भैंसा में पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न। बहादुरपुरा इलाके में एक तरफ झुकी हुई 4 मंजिला इमारत के इन्हिदाम की कार्रवाई शुरू। 48 घंटे में काम मुकम्मिल होने की तवक्को। हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले अखबारात और सहाफ़ियों को ज़मीन नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला KCR का ऐलान। अब पेश है खबरों की तफसील। BRS पार्टी के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज दोपहर के वक्त 111 उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी कर दी। तेलंगाना भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने 2023 के असम्बली इंतखाबात के लिए BRS उम्मीदवारों की फ़हरिस्त का ऐलान किया है। KCR ने ऐलान किया कि उन्होंने 7 हलकों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि वो गजवेल और कामारेड्डी सीटों पर इलेक्शन लड़ेंगे। KCR ने ऐलान किया कि उन्होंने 7 हलकों के अलावा बाकी तमाम उम्मीदवारों को मौका दिया है। वज़ीर आला KCR ने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर मौजूदा 7 उम्मीदवारों को टिकट देने से इनकार किया गया। ఓన్లీ 7 చేంజెస్ ఉన్నవి. అనేక కారణాలు అనేక రిపోర్టు కొన్ని చెప్పిన వాళ్ళకు సర్దుకోలేకపోయినరు. అందువల్ల పార్టీ కూడా కష్టమే ఉంటుంది వదులుకునేటప్పుడు. ఎవరినైనా ఇన్ని సీట్లు ఇస్తారంటే జనరల్గా జస్ట్ 7 చేంజెస్ అవుట్ ఆఫ్ 119 ఓన్లీ 7 చేంజెస్ చేసుకొని మేము పోతా ఉన్నాం. మినిమల్ చేంజ్. నేను ఎప్పుడు చెప్తూ వచ్చినా మీకే సీట్లు వస్తాయని చెప్పి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యేలకు అట్లనే అందరూ కూడా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసినాయి. అనివార్యం అనుకున్న చోట తప్పదనుకున్న చోట మాకు కూడా మనసు కష్టమే ఉంటుంది. అట్లాంటి చోట తప్ప మేము అసలు పెద్దగా మార్పులు చేర్పులు లేనట్టే లెక్క. ఒక రకంగా చెప్పానంటే హుజూరాబాద్లో కౌశిక్ రెడ్డి గారు, దుబ్బాకలో సిట్టింగ్ MP కొత్త ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు పోటీ చేస్తారు. ఇవి మాత్రం ఉన్నవి. ఒక 4 నియోజకవర్గాలు ఇంకా కొంచెం పరిశీలన అవసరం ఉన్న దృష్ట్యా పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అవి నేమ్లీ నర్సాపూర్, జనగామ, నాంపల్లి అండ్ గోషామహల్. ఇవి మాత్రం పెండింగ్లో ఉన్నాయి. రాబోయే 3-4 రోజులలో మళ్ళీ ఒకసారి కమిటీ కూర్చొని దీన్ని కూడా ఫైనల్ చేసుకుంటాం. ఎవరెవరికైతే సీట్లు వచ్చినాయో వారందరికీ నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. रियासत तेलंगाना में आइंदा 24 घंटों के दौरान बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने कहा कि 21 ta 27 अगस्त रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में कमज़ोर हो गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान चंद मुकामात पर बारिश हुई। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर आला KCR के आइंदा असम्बली इंतखाबात में गजवेल के अलावा कामारेड्डी से भी मुकाबला करने पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया। आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि K चंद्रशेखर राव गजवेल में अपनी इम्कानी शिकस्त के खौफ से कामारेड्डी से मुकाबला करने का फैसला किया है। शब्बीर अली ने कहा, लेकिन इनका दावा है कि KCR दोनों हलकों गजवेल और कामारेड्डी से हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन्हें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन की तैयारी करने वाली कमेटी का चेयरमैन मुकर्रर किया है। आज कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें अक़लियतों के मसाइल पर तबादिल ख्याल किया गया। कमेटी को बाद अफराद ने अपने मशवरे दिए हैं, इसका भी जायज़ा लिया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए थे और KCR हुकूमत ने 12% तहफ़्फ़ुज़ात का ऐलान किया, लेकिन आज तक नहीं दिए गए। KCR ने वाज़ेह किया कि वो कायदीन की दरख्वास्त पर ही कामारेड्डी से इंतखाब लड़ रहे हैं। ఒకటేమో గజ్వేల్ అనే పాతది, రెండోది కామారెడ్డి కాన్స్టెన్సీ. మరి కామారెడ్డి దీని గురించి వస్తున్నారు మనకు తెలియదు. ఆయనకి ఏమైనా గజ్వేల్ ఓడిపోతాడని భయం వచ్చిందో ఏమో, మరి కామారెడ్డికి పోతే మరి అని ఆయన చరిత్రలో చాలా పెద్ద పొరపాటు చేసుకుంటున్నారు. ఆయన చరిత్ర అంటే రాజకీయ చరిత్ర బహుశా కామారెడ్డి నుంచి ముగించగలని అనుకుంటున్నాడేమో.
ఎందుకంటే కామారెడ్డికి ఆయనకేం సంబంధం లేదు, కానీ ముఖ్యమంత్రిగా అన్ని సంబంధాలే. నేను ఆ గడ్డ మీద పుట్టిన వ్యక్తి. నేను 2 సార్లు నన్ను గెలిపించినారు. ఓడినా గెలిచినా ప్రజలతో ఉన్నాను. ప్రజలకు అక్కడ ఉండి అభివృద్ధి చేసినాను. అందుగురించి నాకు నా కామారెడ్డి ప్రజల మీద విశ్వాసం, నమ్మకం ఉంది. ఈ ఎలక్షన్లో నాకు ఆశీర్వాదం ఇచ్చి నాకు సంపూర్ణ మెజార్టీతోని గెలిపిస్తానని, కేసీఆర్ రాని ఇంకెవరని రాని నేను నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫైట్ చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఇక ఆయనకు 2 ఉన్నాయి. ఆయన తెలిసి ఈ నన్ను డిక్లేర్ చేసి ఆయన ఒక ముద్ర వేసుకున్నాడు. ఐఎమ్ ఐటీ ముస్లిం, ఒక మైనారిటీ లీడర్. 4% రాజశేఖర రెడ్డి గారితో అప్పుడు కలుసుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీతో రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన వ్యక్తిని ఇతన్ని ఓడగొట్టాలని అనుకున్నారు, కానీ అది సాధ్యం కాదు. డెఫినెట్గా కామారెడ్డి ప్రజలు ఆయనకు బుద్ధి చెప్తారు. ఆయనకు అక్కడ గెలవాడు, ఇక్కడ గెలవాడు. ఆకాశంతో ఎదిగినారు. ఇప్పుడు పాస్పోర్ట్ ఏజెంట్గా పోయి ముఖ్యమంత్రి వారికి అయినాడు. మళ్ళీ ఇప్పుడు అదే కింది స్థాయికే అక్కడ ఓడగొట్టి పంపిస్తాం. కేసీఆర్ గారు తెలంగాణలో 2 కాన్స్టిట్యున్సీలు పోటీ చేస్తారు. ఒకటేమో గజ్వేల్ అనే పాతది, రెండోది కామారెడ్డి కాన్స్టిట్యున్సీ. మరి కామారెడ్డి దీని గురించి వస్తున్నారు మనకు తెలియదు. बीआरएस के सरबराह व तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने ऐलान किया कि वो आइंदा तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में 2 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे, जिनमें इनका मौजूदा हलका गजवेल और कामारेड्डी शामिल है। आज पीर को तेलंगाना भवन में मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने 115 असम्बली हलकों के लिए बीआरएस उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि फ़हरिस्त में 7 तब्दीलियाँ हैं, जहाँ हल्क़जात, बूथ खानापुर, वायरा, कोरटला, उप्पल, आसिफाबाद और मेटपल्ली के मौजूदा अरकान असम्बली को टिकट नहीं दिया गया है। इसके अलावा 4 हल्के गोशा महल, नामपल्ली, जनगांव और नरसापुर के उम्मीदवारों के नामों का भी ऐलान नहीं किया गया। बूथ खानापुर, आसिफाबाद, వైరా, మెట్పల్లి కోరట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ ఉప్పల్ అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీ ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఇవి మాత్రమే మారినాయి. ఓన్లీ 7 చేంజెస్ ఉన్నాయి. ఒకటే నేను ఇంకో చోట కూడా పోటీ చేస్తున్నాను కాబట్టి అది మార్పు కిందకి రాదు. ఈ కోరట్ల అసెంబ్లీ కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా విద్యాసాగర్ రావు గారు వారి సన్కి ఏమని చెప్పి కోరినారు. వారి ఆరోగ్య కారణాల దృష్ట్యా వాళ్ళు అభ్యర్థిస్తే మంచిది అని చెప్పి అతను కూడా అక్కడ యాక్టివ్గా డాక్టర్ సంజయ్ పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. దాని ద్వారా వాళ్ళ ఇంటి విషయం అది. ఆ ఎమ్మెల్యే గారి కోరిక మేరకే వారి సన్కి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. మిగతా అన్ని కూడా పాత ఉన్నాయి. ఒక 4 చోట్ల కొత్త ప్లేసెస్ ఉన్నవి. నాగార్జ్యోతి అభ్యర్థి ప్రెసిడెంట్ ములుగు జడ్పీ చైర్మన్, ములుగు నియోజకవర్గం నుంచి వారు పోటీ చేస్తారు. కంటోన్మెంట్లో దివంగత సాయన్న గారి డాటర్ లాస్య నందిత, ఆ అమ్మాయి పేరు ఫైనల్ కావడం జరిగింది. शहर हैदराबाद के मासब टाइम में वाक़ पुचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला चढ़ाकर ख़िराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, वेंकटेश, शिवा, महेश गौड़, जब्बार और अकरम के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि बाज़ अखबारात के सहाफ़ी रोज़ाना हुकूमत के ख़िलाफ़ ख़बरें लिख रहे हैं। कहा हुकूमत के ख़िलाफ़ लिखने का मतलब रियासत और रियासत की तरक्की के ख़िलाफ़ लिखना है। उन्होंने कहा कि ऐसे अखबारात और सहाफ़ियों को अराज़ी नहीं दी जाएगी, अलबत्ता जो न्यूट्रल है ऐसे बक़िया तमाम सहाफ़ियों को अराज़ी दी जाएगी। ये हुकूमत का फ़ैसला है। केसीआर ने कहा कि सांप को दूध नहीं पिलाया जा सकता। उन्होंने सहाफ़ियों से सवाल किया कि इन्हें अराज़ी क्यों दी जाए। वाज़ेह है कि आज वज़ीर आला केसीआर ने BRS पार्टी से मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की फ़हरिस्त जारी की है। इस मौके पर बाद सहाफ़ियों ने इनसे सहाफ़ियों को अराज़ी देने से मुताल्लिक़ सवाल किया, जिस पर वज़ीर आला ने यह जवाब दिया। లాస్ట్ లెట్లో ఉంది, అది కూడా ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తారు. కొన్ని పేపర్లు మనం వివేకాలకు మాత్రం ఇయ్యదు, మిగతా అందరికి ఇస్తాం. న్యూట్రల్గా ఉన్న వాళ్ళకి ఇస్తాము. ఎవరైతే రోజు ప్రభుత్వం మీద రాష్ట్ర ప్రగతి మీద విజయం చెబుతున్నారో ఆ విలేకరులకు మాత్రం ఇయ్యదు. ఇట్ ఇస్ అవర్ డెసిషన్, గవర్నమెంట్ డిస్కషన్ కదా. పొద్దున అయితే మాకు వ్యతిరేక వార్త మాకంటే రాష్ట్రానికి
రాష్ట్ర ప్రగతిని విఘాతం కలిగించే వ్యక్తులకు ఎందుకు ఇస్తామండి? ఎందుకు ఇవ్వాలి? పాలు పోసి పామును పెంచలేం కదా. ఏమంటారు? జర్నలిస్ట్ కూడా ఉండాలి కదా, ఐడియా ఉండాలి కదా. జర్నలిస్ట్ ఉండాలి కదా ఐడియా. కీలు బొమ్మలా ఎప్పుడు కీలు బొమ్మలా ఉన్నాడు జర్నలిస్ట్ కాదండి. రోజు ఉండాలి కదా. సమాచారం కూడా జ్ఞానం విజ్ఞానం ఉండాలి కదా. ఎక్స్పెక్ట్ డెఫినెట్లీ ఇండియాలో పోల్చుకోవడానికి కూడా ఏ రాష్ట్రం మాత్రం భయపడేటువంటి రాష్ట్రంలో జీతాలు పడతలేవు. ఒక్కటే దెబ్బను మనం 20,000 కోట్లు మాఫీ ఇస్తున్నారు. ఆ పేపర్ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి తలకాయ? ఇప్పుడు ఇది ఆ పేపర్ రాదు, దానికి వాల్యూ ఉందా? ఏమనుకోవాలి? అర్థం ఉండాలా? ద బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియా, ద బెస్ట్ గ్రోత్ ఇన్ ఇండియా అని ఆర్బీఐ రిపోర్ట్ వచ్చింది, నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ వచ్చింది. పార్లమెంటులో మంత్రులు, కేంద్ర మంత్రులు లిఖితపూర్వక సమాధానాలు ఇస్తారు. అయినా కూడా మేము ఒకటే కొట్టలు కొడతాం, మా ఇంతమంది రాస్తామండి. అదేం పేపర్ అండి? మన పేపర్. మీరందరూ మీకు కూడా సిక్ అనిపిస్తే బాగా అనిపిస్తుంది. మీకు చేయండి. ఎవరికైనా విజేతంలో అందరూ కూడా సిక్ అనిపిస్తుంది. ఇదేం సిక్ మన పని. तेलंगाना पीजीटी गुरुकुल ऑनलाइन इम्तिहान के इनेकाद में टेक्निकी मसला पैदा हो गया है। सर्वर में ख़राबी की वजह से रियासत भर में अंग्रेज़ी का ये इम्तिहान शुरू होने में ताख़ीर हुई। ये इम्तिहान सुबह 8:30 बजे शुरू होना था, लेकिन उम्मीदवारों को इम्तिहानी मरकज़ के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इम्तिहानी मरकज़ के मुंतज़िमीन के मुताबिक सर्वर में टेक्निकी ख़राबी के बायस इम्तिहान में ताख़ीर हुई। शहर हैदराबाद के एबिट्स में वाक़ पैनवर्ड टूर्स एंड ट्रैवल्स के प्रोपराइटर से जेड न्यूज़ व पैट्रियोटिक व्यूज़ के फाउंडर मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने मुलाकात करते हुए ऑफिस के रिनोवेट और वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट वीज़े के प्रोसेसिंग के आगाज़ पर सैयद उमर जैदी फ़ारूक को मुबारकबाद पेश की। इसी तरह मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी ने ट्रैवल्स के मैनेजर शाली बादशाह की हज से वापसी पर इनकी भी शालपोशी व गुलपोशी की और इन्हें भी मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला KCR की जानिब से ताल्लुक़ा अरकान असम्बली के लिए BRS उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर भैंसा में जी विठल रेड्डी मुकामी रुकन असम्बली व ज़िला निर्मल BRS सदर के हामियों, जिनमें अब्दुल अहद, जी मुरली गौड़, अब्दुल वासिर रसूल, सैयद जावेद, कृष्णा, रामू, अहमद बलाला व दीगर ने खैर मकदम किया और वज़ीर आला KCR वज़रा टी हरीश राव और KTR से इजहार तशक्कुर करते हुए रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को उम्मीदवार मुंतखब करने पर मुबारकबाद पेश की और आइंदा इंतखाबात में भारी अक्सरियत से विठल रेड्डी को कामयाब बनाने का अज़्म करते हुए आतिशबाजी और मिठाइयाँ तकसीम करते हुए ज़बरदस्त नारेबाजी करते हुए जश्न मनाया। मदोल तालुके के लिए खुशी का दिन है, इसलिए कि आज हमारे जनाब जी विठल रेड्डी साहब जो MLA से जिनको टिकट मिला, हम इस बात से KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और हरीश राव साहब का शुक्रिया अदा करते हैं और KTR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ सारे हमारे तालुके मदोल तालुके की आवाम की तरफ से हमारे KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हुए और सबको ये खुशी आज जो हो रही है, हमारी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता हर जगह फटाकड़ों से मिठाइयों से जो खुशियां मना रहे हैं, ये देखते हुए आज मदोल तालुके में खुशी का इजहार कर रहे हैं। हम इतना कहते हुए हमारे जनाब KCR साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। जय विठल रेड्डी, जय KCR। हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके बहादुरपुरा में एक तरफ झुकी हुई 4 मंजिला इमारत के इन्हदाम की कार्रवाई शुरू की गई। इस इमारत के एक तरफ झुक जाने से मुकामी अफराद में खौफ देखा गया था और एहतियाती तौर पर करीब की इमारतों से मुकामी अफराद का तख्लिया करवा दिया गया था। बल्दिया ने हिदायत दी है कि इस इमारत को मुनहदिम करने के अखराजात इमारत के मालिक को अदा करने होंगे। इमारत को मुनहदिम करने का काम अंदरून 48 घंटे मुकम्मल करने की तवक्को है। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने कहा कि मुसलमानों के जज्बात से खेलना BRS का मामूल बन गया है। उन्होंने कहा 19 अगस्त को 10,000 मुसलमानों को बुलाकर सिर्फ 3,500 चेक्स दिए गए। कहा रकम कब आएगी किसी को भरोसा नहीं। उन्होंने कहा 2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देने का झांसा देकर
2,16,000 दरख्वास्तें जमा करवाई गई, लेकिन आज तक जारी नहीं किए गए। उन्होंने मुसलमानों को मशवरा दिया कि वह हुकूमत के किसी भी वादे पर भरोसा ना करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, 19 अगस्त को शहर हैदराबाद में एलबी स्टेडियम में हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जो एक तमाशा किया गया, 10,000 उम्मीदवारों को बुलाते हुए सिर्फ 3,500 लोगों को 1-1 लाख रुपए के चेक उनके हवाले किए गए। और उससे बड़ी बदबख्ती की बात यह है कि ये ढंढोरा पीटा जा रहा था कि चीफ़ मिनिस्टर ख़ुद जो है ना अपने हाथों से देंगे। यहाँ पर चीफ़ मिनिस्टर तेलंगाना की और उनके बेटे KTR, हरीश राव और कविता की मुसलमानों से दोस्ती के दावों की खलई खुल चुकी है। यानी KT रामाराव साहब ने मशीराबाद में एक ब्रिज के इफ्तिताह के लिए उनके पास वक्त जो ना था, लेकिन मुसलमानों के लिए उनके पास वक्त नहीं था। तो यहाँ पर यह समझ लेना चाहिए कि हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के लिए कितनी संजीदा है। और दूसरी अहम बात यह है कि 2 लाख सब्सिडी लोन के लिए जो दरख्वास्तें लिए गए थे, आखिर उसका क्या हुआ? तकरीबन 8 महीने के करीब हो रहा है। 2-2 लाख रुपए सब्सिडी लोन देने का झांसा देकर 2,16,000 रुपये दरख्वास्त से वसूल की गई। आज वो लोग आस लगा कर बैठे हुए हैं और 19 अगस्त को 10,000 लोगों का देने का वादा किया गया था, लेकिन नतीजा सबके सामने है, सिर्फ 3,500 लोगों को चेक दिए गए। यहाँ पर एक अहम सवाल ये है, क्या उनको ये रकम बर वक्त जो ना उनके अकाउंट में जमा कर दी गई है? एक सवालिया निशान है। चेक तो दे दिए गए हैं और फिर हमारे होम मिनिस्टर साहब ये ऐलान कर रहे हैं कि इलेक्शन के बाद भी ये 40,000 लोगों को हम मुसलसल स्टेप बाय स्टेप देते जाएंगे। तो यहाँ पर ये बतला दिया गया है कि यहाँ पर मुसलमानों के गल को केचवा लगा कर डाल दिया गया है, लिहाजा तुमको तुम्हारा शिकार करना है। ये बड़ी बदनसीबी की जो है ना बात है। ये समझना चाहिए कि हमारी हुकूमत हमारे लिए कितनी संजीदा है और वो हमारे मसाइल को के लिए लेकर कितना संजीदा है। और ये मौजूदा हुकूमत हमारी बतदरीज हिंदू तौर पर चल रही है और इनको मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है। इन्होंने ये बतला दिया है। सिर्फ ये इलेक्शन करीब आने की वजह से ये चॉकलेट पॉलिसी इस्तेमाल की जा रही है और ये जो है ना ऐलानात किए जा रहे हैं। अब जो 3,500 लोगों को चेक दिया गया है, तो अब उनको रकम मिले तक अल्लाह ही हाफिज़ है, अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि ये हुकूमत हमेशा मुसलमानों को धोखा देते आ रही है। मुसलमानों के साथ इन्होंने जो है ना जो तकालीफ पहुंचाई है, इनका 9 साला दौर इख्तिदार मुसलमानों के लिए एक सियाह बाब था, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये इलेक्शन से पहले एक झांसा दिया गया है और एक धोखा दिया गया है। यानी दीगर दूसरों के लिए, दलित बंधु के लिए बर वक्त रकम चले जाती है। पंडित पुजारियों को हर महीना जो है ना पे स्केल उनको मिलती है, लेकिन हमारे स्टेट के इमाम मौज़ूनों के लिए 5,000 रुपये हमारी हुकूमत के पास नहीं है। अब ये हमारे लिए ये कितने संजीदा है, अंदाज़ा लगाइए आप। अब 7,000 दरख्वास्तें की उसको जो है ना मंजूर करने का झांसा दिया गया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं और ये होने वाली भी नहीं है। ये हमको यकीन है कि हमारे CM साहब मुसलमानों को सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाने के आदी हैं, मुसलमानों को धोखा देने के आदी हैं। अब इनके बहकावे में हमको आने की ज़रूरत नहीं है, इनके कोई वादे पर हमको जो ना भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। 2,16,000 जो एप्लीकेशन दी हैं वो आस लगा कर बैठे हैं। और यहाँ पर बड़ी जो ना साफ बात यह है कि 10,000 लोगों को रात के 11 बजे तक फ़ोन करके बुलाया गया। और कितनों को दे रहे हैं आप? 3,500 को। ने बाकी के लोगों के जज्बात से खेला गया है। ये मुसलमानों की ये बेइज्जती नहीं है तो और क्या है? अब आप जो ना इस बात का अंदाज़ा लगाइए। मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन इस बात की सख्ती से मजम्मत करती है हुकूमत के इक़दाम की, और तमाम मुसलमानों से ये अपील की जाती है कि हमारे चीफ मिनिस्टर की इस जहरीली पॉलिसी को और मुस्लिम दुश्मन पॉलिसी को समझते हुए अपने आगे के इक़दाम का सही फैसला कीजिए आप।
स्टाफ सिलेक्शन कमेटी के जरिए आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट से 4 नौजवान CISF और ITBP कांस्टेबल के तौर पर मुंतखब हुए हैं, जिस पर आसिफाबाद मजलिस पार्टी की जानिब से इन 4 नौजवानों सैयद सुल्तान अली, अमर बिन रईस, आर साई और कृष्णा की शालपोशी व गुलपोशी की गई और इनको मुबारकबाद पेश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए आसिफाबाद के मजलिसी सदर मोहम्मद सलमान खान ने कहा कि वो इन उम्मीदवारों की पैरवी करें जो बतौर कांस्टेबल मुंतखब हुए हैं और तमाम शुबों में आगे आएँ। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नौजवान तमाम शुबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और कहा कि वो खेलों में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों की हर सतह से हौसला अफजाई करेंगे। इस प्रोग्राम में मजलिस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी काशिफ हाशमी, सीनियर रहनुमा अजीमुद्दीन आरिफ, अफजल अफरोज और इरफान के अलावा दीगर ने शिरकत की। कागज़नगर यूथ फोर्स की जानिब से बरोज़ हफ्ते को कागज़नगर रेलवे स्टेशन के पास गरीब मुस्तकीन और मुसाफिरों को खाना खिलाया गया। यूथ फोर्स के सदर मोहम्मद इसाक अली ने कहा कि जो भी हजरात इस नेक अमल में हिस्सा लेना चाहते हैं तो वो इसमें तरकारी चावल या पैसे की शक्ल में ताउन कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में मोहम्मद खुर्शीद, इम्तियाज़, किरण और दीगर लोग भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। असम्बली इंतखाबात, CM KCR ने 115 उम्मीदवारों का कर दिया ऐलान, मौजूदा 7 अरकान टिकट से महरूम। शब्बीर अली की मुश्किलात में इजाफा, CM KCR ने कामारेड्डी और गजवेल से मुकाबला करने का किया ऐलान। KCR के ऐलान पर शब्बीर अली का रद्द अमल, कहा गजवेल में हार के खौफ से CM KCR कामारेड्डी से इंतखाब लड़ने का किया है फैसला, कहा लेकिन वो यहाँ भी हार जाएंगे। BRS के अरकान के ऐलान पर पार्टी कायदीन में खुशी की लहर, भैंसा में पार्टी कायदीन ने मनाया जश्न। बहादुरपुरा इलाके में एक तरफ झुकी हुई 4 मंजिला इमारत के इन्हिदाम की कार्रवाई शुरू, 48 घंटे में काम मुकम्मिल होने की तवक्को। हुकूमत के खिलाफ लिखने वाले अखबारात और सहाफ़ियों को ज़मीन नहीं दी जाएगी, वज़ीर आला KCR का ऐलान। ये थी आज के दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112।